राजधानी लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का निरीक्षण आज उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया। मंत्री जयवीर सिंह ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह स्मारक जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा और यह लखनऊ के लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से ही यह सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हो रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक न्याय और समानता का संदेश देगा। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारी, जॉइंट कमिश्नर बबलू कुमार और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अब आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप बाबा साहब के जो यादें हैं उनको संजोने का काम किया कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बाबा साहब की ओर झुकाव दिख रहा है? देखिए, ये कोई नया नहीं हुआ, 2021 से, और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी अभी से नहीं कर रही। आपको ये भी भली बात अवगत होंगे आप कि बाबा साहब के जो भी जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो पढ़े लिखे, जहाँ उन्होंने विदेश में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की, उन सब डेस्टिनेशन को आदरणीय मोदी जी ने पंच तीर्थ के रूप में भारत सरकार ने अपने संसाधनों से विकसित करा के समर्पित करने का काम किया है। यही नहीं, ये भी पर्यावरण जहाँ खड़े हैं जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये तो अब बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। वैसे भी यहाँ आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसका आचरण, जिसकी स्थापना और जिसका मुख्य उद्देश्य ही दबे कुचले शोषित वंचित समाज को दबाने का, कुचलने का और उनको नेस्तनाबूद करने का काम रहा है। आप इतिहास के पन्ने पलटिए कि चाहे समाजवादी पार्टी के दौर में जब सरकार रही, हमेशा उनके अनुयायियों के खिलाफ जुल्म जाति अत्याचार के आंकड़े उठा के देख लीजिएगा। उनके दलित वर्ग के नाम पर, उनके महापुरुषों के नाम पर तमाम जो स्मारक थे, अन्य जिलों के नाम थे, उनको बदलने की बात हो, दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए वजीफा या अन्य सुविधाएं देने की बात हो, उन पर रोक लगाने की बात हो, या तमाम ऐसे निर्णय जो दलितों के विरोध में लिए गए हैं वो हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार में लिए गए हैं। तो ऐसे लोगों को हक नहीं बनता कि वो आज बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का काम करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने साथ आधी फोटो बाबा साहब की, आधी फोटो अखिलेश यादव की बकायदा पोस्टर लगाए थे। मुझे लगता है तो हमारे एमएलए साहब का बयान आया, हमारे कई पार्टी के नेताओं के बयान आए, और मुझे लगता है उन्होंने उससे शर्मिंदा होकर के खुद ही उसके लिए शायद क्षमा याचना करने का काम किया है। लेकिन किसी महापुरुष के बराबरी में उसकी तुलना करना, उसको अपमानित करने के बराबर है। जो अपमानित करने के बाबा साहब को उस फोटो के द्वारा अपमानित करने का काम किया गया, उसका पूरे देश के अम्बेडकर साहब के अनुयायियों ने विरोध किया है और अप्रसन्नता व्यक्त की है। सर, जेजे एनआईसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार उसका रेट बताए, जब वो चाहे समाजवादी पार्टी से खरीद लेगी, सरकार उसका रेट बताए। अरे वो तो बड़े आदमी है, सोने की चम्मन लेके उतरे हैं तो खरीदना प्रदेश खरीद सकते हैं। अच्छा है, अब खरीदने की बात करें, लेकिन जेपी एनआईसी या जो भी ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक काम है उत्तर प्रदेश के सम्मान के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास की गति बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है और सारी योजनाओं को पूर्णता के साथ धरातल पर उतारने का काम निरंतर कर रही है। तो राजधानी लखनऊ को जल्द ही एक और सांस्कृतिक धरोहर मिलने जा रहा है। स्मारक के निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।